नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत एक बार पुनः आज की इस प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। आप सभी के दिन बड़े अच्छे अच्छे गुजर रहे होंगे, रातें अच्छी गुजर रही होंगी और जीवन आनंद से परिपूर्ण होगा। और यदि कहीं कुछ 19-20 हो भी तो हम प्रतिदिन सब रंग लेकर आपके सम्मुख आ जाते हैं ताकि जीवन सुंदर रंगों से भरता चले, खुशियों से भरता चले और पॉजिटिविटी से भरता चले मित्रों। क्योंकि उतार चढ़ाव तो जीवन का नाम है ही। इसमें कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी कामना हम नहीं करते हैं, फिर भी उस पल को बहुत ही धैर्यता के साथ, शांति के साथ, सकारात्मकता के साथ यदि बिता दिया जाए तो वो कहते हैं ना, हर दिन एक जैसे नहीं होते। दिन बदलता है, रातें बदलती हैं। हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरा सवेरा ज़रूर आता है। इसीलिए हम अपने मन को आशा और उत्साह के साथ आगे से आगे बढ़ते रहने के लिए हमेशा ही तैयार रखें। और प्राप्तियां जीवन में होती अवश्य हैं यदि हम सतत परिश्रम करते रहते हैं तो। पग आगे से आगे बढ़ते चलते हैं। हो सकता है कभी हमारी गति धीमी हो परिस्थितियों के कारण, लेकिन हम सतत आगे बढ़ते ही रहें। मन में कभी भी निराशा के भाव को घर ना करने दें और ना ही मांग बढ़ा दें। कई बार हम अपनी मांगें बहुत बढ़ा देते हैं, कई बार इच्छाएं, कामनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, वो भी हमें बोझिल करती हैं। तो हम अर्जित तो करते चलें लेकिन मांग कर नहीं, अपने परिश्रम से, अपने आशा उत्साह के साथ। ऐसा ही कुछ सुंदर आज का सुवाक्य आइए सुनते हैं और आगे की ओर अपने कदम बढ़ाते हैं। असंभव को संभव करने की चाबी है दृढ़ संकल्प। हम अपने जीवन में कई सपने देखते हैं, लेकिन हमें यह भी देखना है कि उन सपनों को पूरा करने की लगन हमारे में कितनी है। कई बार छोटी सी नाकामयाबी से हम अपने प्रयासों को आधा अधूरा ही छोड़ देते हैं, जिसके कारण मन में चिंता व उदासी का प्रवेश हो जाता है। इसलिए अपने हर सपने को पूरा करने से पहले यह दृढ़ संकल्प ले कि किसी भी परिस्थिति में हमें हार नहीं मानना है और उसके लिए रोज अपने सपनों को दोहराएं, जिससे हमारे अंदर उसे पूरा करने की ताकत आती जाएगी। और ताकत अंतर्मन में अर्थात आत्मा में होती है और हम आत्माओं में हर असंभव को संभव करने की असीम ताकत है। इसलिए तो कहते हैं कि दृढ़ता हर सफलता की चाबी है। तो इस चाबी का सदा उपयोग करें और अपने हर सपने को साकार करें। मित्रों, कहते हैं पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री एंड प्रेजेंट इज अ गिफ्ट गिवन बाय गॉड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रेजेंट। सचमुच यदि पास्ट में रहते हैं, जो बीत गया है, तो हम भारी होते रहते हैं, बोझिल होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, ये सोचते रहते हैं कि यदि ऐसा ना हुआ होता तो ऐसा हो जाता, इसने ऐसा ना किया होता तो वैसा होता। जो बीत गया सो बीत गया। हम वर्तमान में रहकर अपने भविष्य को श्रेष्ठ बनाएं। लेकिन कई बार कुछ ऐसे मनोरोग अब देखने में आने लगे हैं, जो व्यक्ति अपनी पास्ट की जो घटनाएं हैं उन्हें प्रेजेंट में भी बार बार याद करता रहता है, उनसे परेशान होता रहता है और वर्तमान में ही पास्ट की घटित घटनाओं के आधार पर प्रतिक्रिया देता रहता है। इसके कारण उसका वर्तमान दुखी और साथ ही साथ परिवारजन भी कष्ट से घिरे हुए दिखाई देते हैं। ओम शांति। तो सबरंग के आज के इस एपिसोड में हम आज उन बहनों से बात करना चाहते हैं जो खास करके 15 से 45 वर्ग, जिसे हम रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप कहते हैं, क्योंकि ये ग्रुप कितना इम्पोर्टेंट है। यही समय है, यही उम्र है जब हमारी गृहस्थी भी बस रही होती है, लेकिन इसी उम्र में कितनी सारी तरह की चीज़ें भी हम फेस करते हैं, स्पेशली इमोशनल लेवल पे, और हार्मोनल इम्बैलेंस जो कितना ना कॉमन हो गया है। तो इसको कैसे फेस करें? देखिए, यदि आपको आपका मासिक नियमित रूप से नहीं आता है तो आप अपने नियरेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट से मिले, अपने हार्मोन के टेस्ट कराएं। और एक बात बहुत ज़रूरी है, हम बहुत आसानी से कह देते हैं कि मेरा हार्मोनल इम्बैलेंस है ना, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ
और ये मेरा शरीर है, मैं आत्मा हूँ और इसे कंट्रोल करती हूँ। तो जब हम राज योगा मेडिटेशन के थ्रू ये सीख लेते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि ज़रूर हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस आया है, लेकिन मैं इसे कंट्रोल कर सकती हूँ क्योंकि मैं आत्मा मालिक हूँ। और जब हम इस मेडिटेशन के थ्रू अपने मन को शांत करते हैं तो हमारे ब्रेन से वो सारे हैप्पी हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ होने लगते हैं जिन्हें हमारे शरीर को भी ज़रूरत है और हमारे मन को ज़रूरत है। तो तन और मन दोनों को स्वस्थ रखने के लिए हम मेडिटेशन सीखें। हार्मोन यानी हार्मोनी, हमारा हार्मोन ही बैलेंस नहीं होगा तो घर में हार्मोनी कैसी होगी? क्योंकि होता है ना ये हमारा इमोशनल आउटबर्स्ट जब घर के लोग नहीं समझते हैं तो फिर क्या होता है? डिसहार्मोनी होती है। तो अपने हार्मोन को बैलेंस करने के लिए ज़रूर आप अपने डॉक्टर से मिलें, लेकिन साथ साथ स्वयं को पहचाने, राजयोग मेडिटेशन के थ्रू परमात्मा से कनेक्ट हो, तो देखिए सब बैलेंस हो जाएगा। ओम शांति, धन्यवाद। मित्रों, कहते हैं कि फ़र्क सिर्फ सोच का है। जो सीढ़ियाँ आपको नीचे लेके जाती हैं वही सीढ़ियाँ आपको ऊपर भी लेकर जाती हैं। ठीक इसी प्रकार व्यर्थ और नकारात्मक चिंतन हमारे जीवन को गर्त में ले जाता है, और हम यदि सकारात्मक चिंतन करते हैं तो वहीं से कुछ अच्छी बातें लेकर के शिखर की ओर भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए सकारात्मक चिंतन, सकारात्मक दर्शन, सकारात्मक श्रवण का जीवन में बहुत महत्व है, जो हमारे जीवन को सुंदर से सुंदरतम बनाता चलता है। तो व्यर्थ पास्ट से मुक्त होकर उससे कुछ सीख कर हम आगे से आगे बढ़ें, जीवन को सुंदर बनाते चलें। और आइए देखते हैं कि ऐसी ही कौन सी सुंदर बात आज प्रोफेसर राजीव शर्मा जी हमारे लिए लेकर आए हैं। सादर प्रणाम, सादर नमस्कार। ज़रा ये भी सुनो, सेगमेंट में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ मैं, प्रोफेसर राजीव शर्मा, अपने दर्शकों, अपने श्रोताओं की अदालत में। एक संत जी थे और संत जी के आश्रम में एक चूहिया रहा करती थी। वो चूहिया आते जाते संत जी को प्रणाम करे, नमस्कार करे। संत जी उससे बड़े खुश हो गए। संत जी ने कहा कि बता तुझे कुछ चाहिए हो? तो चूहिया ने कहा कि मुझे बिल्ली से बड़ा डर लगता है, मुझे बिल्ली बना दो। संत जी ने बिल्ली बना दिया। फिर वो बिल्ली घूमती रही आसपास आश्रम में, नमस्कार प्रणाम करती रही। संत जी ने कहा और कुछ चाहिए? बिल्ली ने कहा मुझे तो आप कुत्ता बना दो, क्योंकि कुत्ते से बड़ा डर लगता है। संत जी ने उसे कुत्ता बना दिया। कुत्ता फिर वही सेवा करता रहा। तो संत जी ने कहा और कुछ चाहिए? तो कुत्ते ने कहा कि मुझे शेर से बड़ा डर लगता है, शेर बना दो। संत जी ने उसे शेर बना दिया। जैसे ही शेर बना कि वो संत जी को खाने के लिए दौड़ा। संत जी ने तुरंत अपने हाथ की अंजूरी में अभिमंत्रित जल लिया और पुनः बोल दिया, पुनर्मूषको भवः, यानी फिर से चूहे बन जाओ। और वो शेर फिर से चूहा बन गया। क्या कहती है कहानी? कहानी ये कहती है कि जब तक हम विनम्र होते हैं, जब तक हम सेवाधारी होते हैं, तब तक हमारी प्रोग्रेस होती जाती है। चूहे से बिल्ली, बिल्ली से कुत्ता, कुत्ते से शेर, ये प्रोग्रेस की दास्तान कहने वाले उपादान हैं। लेकिन जैसे ही हमारे अंदर अहंकार आता है और जिसने हमारा निर्माण किया है उस निर्माता के प्रति हमारा भाव कुभाव में परिवर्तित हो जाता है, तो वापस हम पतन की ओर मुड़ जाते हैं। जैसे कि शेर से वो पुनः चूहा हो गया। तो बहनों, भाइयों, देवियों और सज्जनों, एहसान मानते रहें उनका जो हमें आगे बढ़ाने के लिए मददगार होते हैं। आज इतना ही, फिर अगले एपिसोड में इसी सेगमेंट में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए प्रोफेसर राजीव शर्मा को इजाज़त दीजिए। सादर प्रणाम, सादर नमस्कार। मित्रों, कहते हैं कि सद शिक्षा, सद्ज्ञान से बड़ा और कोई धन नहीं है। इसीलिए जब कभी भी कोई हमें शिक्षा देता है तो उसे हम दिल से स्वीकार करें, क्योंकि वो हमारे कल्याण के लिए, हमारी उन्नति के लिए ही होता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा हमेशा कहा करते थे कि जब भी कोई तुम्हें अच्छी शिक्षा दे तो भले ही उस समय तुम्हें वो कटु लगे या ऐसा लगे कि ये बात तो मेरे अंदर है नहीं, ये बात मुझे क्यों कही जा रही है,
लेकिन उस शिक्षा को उपहार के स्वरूप पे स्वीकार कर लो, क्योंकि आगे चल कर के वो शिक्षा जीवन में ज़रूर काम आएगी और वही तुम्हें आगे से आगे बढ़ाएगी। सचमुच सुंदर शिक्षाओं का जीवन में बड़ा महत्व है मित्रों। इसीलिए जब कभी भी अच्छी बातें हमें कहीं से भी प्राप्त होती हैं, उसे अपने जीवन में धारण करके हम आगे बढ़ें। हमारी शुरुआत हुई ना भारत के आज़ादी, it had just happened. And it was a time where the Britishers had absolutely crushed all that was culture. Yes. It was a long time ago, and maybe youngsters today will not know, but I was a small child. Okay. And being in the period of 1954, that was time I was born, the parents, post-freedom, immediately after the freedom, the first aim was to revive all that was Indian. And you would find in every corner, especially I'm from Mumbai, so every corner there was a Vanita Samaj, Bengal Club, Malayali Samaj, Vyayam Shala. The spirit of India that was throbbing, and it came through with a study of folk forms, classical dance forms, whether it was the schools, they made it a point to have the learning of folk forms because I think what gives our country or the people their identity is culture. And that is where they were trying to crush it, you see. तो यहाँ पे आने के बाद क्या वो चीज़ यहाँ पे जो कहते हैं ना हर जगह पे वो फील करते हैं, जो एक कलाकार होते हैं हर जगह पे उनको संगीत ही सुनाई देती है, नृत्य के कला दिखाई देते हैं, तो यहाँ पे आने के बाद क्या चीज़ वो फील किए हैं? I think we are walking with light, and that light becomes brighter when it connects with other lights. And you know, you awaken to the fact that we are all one, and you want to bow down in all humility to the fact that we are all blessed, that at least we are here in a preordained script that is written by someone up there. We have to just connect. Nothing like feeling the bond of oneness, as we say, brothers and sisters here. That is humanity. Here it's always bonding circles. That is the circle of light, orbs of light that you see here. हम भी अपने आसपास ज़रूर देखें मित्रों कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित हैं, तो हम भी उनकी मदद अवश्य करें, क्योंकि जिस शिक्षा की हम बात कर रहे थे, जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हमें देते हैं हमारे जीवन के निर्माण के लिए, वो तो बहुत बहुत ज़रूरी है ही, लेकिन ये जो शिक्षा हम स्कूल में प्राप्त करते हैं, कॉलेज में प्राप्त करते हैं, वो भी हमारे भविष्य के निर्माण का आधार बनती है। तो आए शिक्षा का प्रचार और प्रसार करें ताकि हमारा समाज सुंदर से सुंदरतम बनता चले। नमस्कार, ओम शांति।